क्या आप इस सवाल को 30 से 40 सेकंड में सही कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट बात यह है, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस सवाल को ट्राई अवश्य करिए, क्योंकि इस टाइप का जो सवाल है एसएससी हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछती रहती है, या आप ये कह लो डिफरेंट एग्जाम्स में रीजनिंग के सेक्शन में इस टाइप का सवाल पूछा जाता रहता है। जैसे ये सवाल देखिए, सीजीएल 2021 प्री में पूछा गया है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसे स्किप कर देते हैं, अदरवाइज ये सवाल जो है हमारा काफ़ी सारा टाइम भी खा जाता है। तो अगर आपको इस सवाल में या इस टाइप के सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप इस सेशन को पूरा देखिए, बेसिक टू बेस्ट लेवल आपका कवर हो जाएगा और आपको इस टाइप के सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो एजुकेटर इस सेशन को ले रहे होंगे उनके बारे में अगर मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊं तो शी इज़ माई सिस्टर, जिन्होंने बैंकिंग के काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए हैं और उनके खासकर रीजनिंग सेक्शन में बहुत अच्छा उन्हें स्कोर किया है। ये कह लो नियर अबाउट फुल स्कोर उन्हें रीजनिंग सेक्शन में किया है। उन्हें सीजीएल का भी एग्जाम दिया था, सीजीएल की जो रीजनिंग है दैट इज क्वाइट इजी देन बैंकिंग फील्ड, तो उसमें भी उनका पूरा स्कोर था। तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा, आपको कैसा लगता है ये सेशन कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैंने ही उन्हें प्रोत्साहित किया कि आपको जो है रीजनिंग पढ़ाना अवश्य एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक तो अवश्य करना ही है, साथ ही साथ जो है आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आगे के जो भी लेक्चर्स वो ले रही होंगी वो आपको उनके चैनल पर मिलेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर फॉर रीजनिंग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? कुछ कोड्स हैं जिन्हें हमें डिकोड करना है, मतलब वो क्या पैटर्न फॉलो करते हैं वो हमें पता करना होता है। अब देखिए वो क्या पैटर्न फॉलो करते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो अल्फ़ाबेट कोडिंग हो सकती है, नंबर कोडिंग हो सकती है, या फिर मिक्स्ड कोडिंग हो सकती है, जिसे हम चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग को अगर मैं सिंपल वे में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ, बांटना चाहूँ उसे, तो दो तरीके से कर सकती हूँ। वो है डायरेक्ट कोडिंग या फिर इनडायरेक्ट कोडिंग। देखिए अब डायरेक्ट कोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इंक्लूड होते हैं? अल्फाबेट कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड मिक्स्ड कोडिंग। ओके, और इनडायरेक्ट में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं, कुछ कोड्स दिए होते हैं जिसे हम मिक्स्ड कोडिंग बोलते हैं, और उसे हमें डिकोड करना होता है। मिक्स्ड कोडिंग को ही हम चाइनीज कोडिंग भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे चाइनीज वर्ड सुन के ये नहीं सोचना कि मैम अब क्या हम ये चाइनीज लैंग्वेज सीखने लगे। इसका चाइनीज लैंग्वेज से कोई भी लेना देना नहीं है। तो चाइनीज लैंग्वेज सीख के ऐसा नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, चलिए अब ये वाला जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम पर्टिकुलरली चाइनीज कोडिंग के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनका मैं आपको एक ओवरव्यू इस वीडियो में दे दूंगी। जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। देखिए अब अल्फाबेट कोडिंग हमारी किस टाइप की होती है? सपोज मैंने आपको बोल दिया ABCD is coded as ZYXW। ओके, और मैंने आपको पूछा EFGH का कोड क्या होगा? ठीक है, तो यहां से हमें क्या चीजें समझ में आ रही है कि ये अल्फाबेट कोडिंग है। अल्फाबेट्स को एक सर्टेन पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं और उन्हें कोड किया गया है। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है? A का कोड Z है, A एंड Z। अब देखिए जब हम इन चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे, जब बात अल्फ़ाबेट कोडिंग की आती है तो आपके टिप्स पे क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी रैंक पे है, कौन सा उसका नंबर है उस अल्फ़ाबेट का, और उसका रिवर्स अल्फ़ाबेट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ हमें डायरेक्टली दिख रहा है A इज कोडेड एज Z। A का रिवर्स अल्फ़ाबेट क्या होता है? Z होता है। कैसे हम ये चीज़ें भी देख लेते हैं। देखिए कोई भी अल्फ़ाबेट जब रिवर्स होते हैं
तो A का कोड अगर 1 है मेरा, Z का कोड क्या है 26, सो 1 + 26 = 27। आप चाहे कोई भी अल्फ़ाबेट उठाएंगे, उसकी वैल्यू और उसके जो रिवर्स अल्फ़ाबेट की वैल्यू है उसका सम हमेशा 27 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, EFGH का कोड हमारा क्या हो जाएगा, E का रिवर्स क्या होता है V, F का रिवर्स क्या होता है U, G का T एंड H का S। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर कोडिंग की। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल ऐसे ही रैंडम ले लेंगे। अगर मैं बोल दूं कि बैट का कोड 23 है, ठीक है, तो 10 का कोड क्या होगा? If bat is coded as 23, how will 10 be coded? अगर बैट का कोड 23 है तो 10 का कोड क्या होगा? चलिए देखते हैं इसे। देखिए यहाँ मुझे 23 दिख रहा है। B की वैल्यू क्या होती है, अल्फाबेट पोजीशन वैल्यू क्या होती है 2। 1 की पोजीशन वैल्यू क्या है, A की पोजीशन वैल्यू क्या है 1 और T की 20। जब हम इनको ऐड करते हैं हमें क्या मिलता है 23। सिमिलरली अब उसने हमें किसका कोड पूछा है, 10 का कोड पूछा है। अगेन T is 20, E is 5 and N is 14। तो क्या हो जाएगा इसका कोड 39। होप इट इज क्लियर। चलिए ये था एक ओवरव्यू। अब ये वीडियो जिस पे हमने मेनली फोकस करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे, वो है चाइनीज कोडिंग, जिसको हम एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हर फादर इज ओके इज कोडेड एज 6583, my father is well is coded as 5137 and her arm is injured is coded as 5839. How will OK be coded? देखिए ये किस टाइप की कोडिंग का पार्ट है, ये है इनडायरेक्ट कोडिंग। इसमें आपको सबसे पहली चीज जो माइंड में रखनी है वो ये है, अगर मुझे दिया है हर फादर इज ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर का कोड मेरा हो गया 6, फादर का कोड है 5, इसका कोड है 8 एंड ओके का कोड है 3। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इन क्वेश्चंस में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर वो आपको सिर्फ ओके पूछेगा तो आप यहीं से बता देंगे फर्स्ट लाइन से कि ओके का कोड 3 होगा। ये हमेशा एक मिक्स फॉर्म में आपको दिया गया है, आपको ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है। और उसके बाद ये हो गया इनडायरेक्ट कोडिंग, और आपको पता करना है सिर्फ एक वर्ड। देखिए अब आप यहाँ पे 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, आप देखेंगे, आप चेक कर सकते हैं कि इनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए और आपकी अप्रोच सेम है या फिर बेटर है या फिर आपको इससे कुछ सीखना चाहिए। चलिए देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ओके, ये यहाँ पे जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो होता है एलिमिनेशन। आपको एक वर्ड की वैल्यू पता करनी है, आप बस ये देखेंगे कहाँ दिख रहा है आपको ओके, ठीक है, फर्स्ट लाइन में दिख रहा है मुझे, कोड क्या है उसके 6583, ठीक है, हमने बस लिख लिया 6583। क्या कहीं और ओके रिपीट हो रहा है, इस चीज़ को हम चेक करेंगे। नहीं, माय फादर इज वेल, यहाँ पे ओके नहीं है, वहाँ आर्म इज इंजर्ड में ओके नहीं है, मतलब कहीं और ओके नहीं है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जो हमारा कोड है इसमें से बाकी के जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 कोड्स हैं, वो हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलिमिनेट करना है। फर्स्ट मैंने बस लिख लिया 6583, उसके बाद मुझे बस क्या देखना है क्या क्या मेरा कैंसिल होता जा रहा है। 5 मेरा कैंसिल हो गया नेक्स्ट लाइन से, उसके बाद जो कोड था 2 8 3 9 8 एंड 3 मेरा कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास 6, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 6। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कोड्स आप पेपर पे मत लिखिए, आप डायरेक्टली उसे
डायरेक्टली स्क्रीन पे ही सॉल्व कीजिए, राइट। जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अब आप अगर ये कोड लिखेंगे तो आप जब आंसर टिक कर रहे होंगे आप एक श्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, वरना क्या होता है कई बार हम डाउटफुल केस में रह जाते हैं कि क्या मेरा आंसर सही था या नहीं, ठीक है। इसे लिखने में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो मैं आपको पर्सनली बोलूँगी आप वो कोड ज़रूर कैंसिल आउट करें, ताकि आप जब आंसर टिक कर रहे हो तो आप श्योर हो कि आपने जो आंसर टिक किया है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू और डाई इज रिटन एज सुरुको, लेट अस डू इट is coded as Tomoyozu, and this or that is written as Jaturu. How will die be coded? फिर से हमें सिर्फ एक अल्फाबेट, एक वर्ड, एक वर्ड की वैल्यू पता करनी है। कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब उसने पूछा है हमें डाई, डाई मुझे दिख रहा है फर्स्ट सेंटेंस में। क्या डाई कहीं और रिपीट हो रहा है? नहीं, डाई कहीं और रिपीट नहीं हो रहा है। हम क्या लिखेंगे? सु रू को, और बाकी चीजें हमारी कैंसिल होती जाएंगी। लेट अस डू इट, कोमोयोजु, को कैंसिल हो गया, अगले से क्या हुआ? रू कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा एस यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चंस के पास आप जब आएंगे तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? क्या पूछा है मुझे? ए पूछा है, अगेन सिंगल वर्ड एलिमिनेशन, ठीक है। पे पूछा है, योर अटेंशन प्लीज इज रिटन एज PUW CUW ZUW, काइंड अटेंशन MUW ZUW, प्लीज पे अटेंशन इज रिटन एज PUW ZUW RUW। देखिए अब मैं जब कोड्स देख रही हूँ मुझे सब में दिखाई दे रही है ये चीज़ एकदम क्लियरली कि सबके लास्ट में क्या है? UW UW UW। तो जो मैं पेपर पे लिख रहे होंगे हम लोग, वो क्या लिख रहे होंगे? हमें सिर्फ देखना है पे कौन सी लाइन में है। पे है हमारा लास्ट लाइन में, सिर्फ हम लिख रहे होंगे वहां पे PZR। UW सबके पीछे है तो वो आप लगा ही देंगे, राइट। बाकी सब चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। इसने हमें पूछा है पे का कोड, तो PCZ, P कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या दिख रहा है? MZ, Z कैंसिल हो गया, बचा क्या? R। आंसर हो गया हमारा RUW, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पे इसने क्या पूछा है? हाउ विल बी सो कोडेड, अगेन एलिमिनेशन। देखिए सर्टेन कोड लैंग्वेज सो इट बी इज रिटन एज LOR KOR NOR, it is done is coded as ZOR KOR TOR, and be yourself is written as NOR XOR। उसने हमें पूछा है सो का कोड क्या होगा, ये आप बता दीजिए, ठीक है। सो हमें कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट लाइन में दिख रहा है। फिर से बस मुझे पेपर पे क्या लिखना है? LKN, क्योंकि OR कॉमन है। देखो अब इसमें वहां पे ये इतने शॉर्ट फॉर्म्स हमें वहां पे यूज नहीं करने जहां पे अल्फाबेट। अब वो अगर मेरा कोड ऐसा होता LOR KOR NOR और नीचे LUW होता तो ये मेथड आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां आप अटक जाएंगे। फर्स्ट इनिशियल उसने अगर सेम दे दिया तो दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे सब चीज़ों में हमें दिख रहा है कि कॉमन है, इसलिए हम उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ही है, तो आप उसे थोड़ा और टिप्स पे और इजीली करने के लिए इनिशियल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसने पूछा है हमें सो का कोड, ठीक है, तो वो LKN में से कोई है, ये मुझे पता चल चुका है। ZKT, K कैंसिल हो गया। नेक्स्ट में क्या कैंसिल होगा? बी और सेल्फ में N और X, N कैंसिल हो गया, बचा L। कोड क्या है? LOR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसने इस क्वेश्चन में अगेन हमें पूछा क्या है? हाउ विल बी सेफ वैक्सीन कोडेड।
देखिए ये वाला जो टाइप है जिसमें आपको एक से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, उसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर मेथड बोलूँगी जो मुझे लगता है आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आगे के भी जो क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं है आपसे 2, 3, 4 कितने भी कोड्स वो पूछ सकते हैं। तो इसमें एलिमिनेशन लगाने की जगह एक मेथड है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि हम अभी सीखेंगे। चलिए देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेक दिस वैक्सीन इज रिटन एज 892. okay, vaccine protect us is written as 263 and take us safe is written as 593. ये चीज तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि टेक का कोड 8 नहीं है, दिस का कोड 9 नहीं है, वैक्सीन का कोड 2 नहीं है। वो सीक्वेंशली या फिर एक ऑर्डर में आपको नहीं दिया जा सकता है, वो मिक्स्ड है, इसीलिए इसे मिक्स्ड कोडिंग या चाइनीज कोडिंग बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या अप्रोच लगा सकते हैं, देखिए टेक दिस वैक्सीन, जो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड के फॉर्म में दे रखा है उसे हम एक साइड लिखेंगे और जो हमें कोड्स दे रखे हैं उन्हें हम दूसरी साइड लिखेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे वो चीजें हमें करनी है। ठीक है, जैसे क्या है पहली लाइन, टेक दिस वैक्सीन। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, बट याद रखेंगे इसे हमेशा एक फॉर्मेट में लिखेंगे आप, ऐसा नहीं पहले टेक दिस वैक्सीन लिखा उसके बाद आपने लिख दी लास्ट वाली लाइन टेक अस सेफ और उसके बाद आप लिख रहे हैं प्रोटेक्ट अस। जिस ऑर्डर में आप लाइन लिखेंगे उसी ऑर्डर में आप कोड लिख रहे होंगे। ठीक है, टेक दिस वैक्सीन हमने लिख लिया, प्रोटेक्ट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस। अब देखिए क्या कॉमन आया जब हमने नेक्स्ट लाइन पढ़ी वैक्सीन, तो उसके नीचे हम एरो डाल देंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट अस नहीं दिख रहा यहाँ कहीं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट टेक अस सेफ, टेक कॉमन है दिख रहा है, थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में हमारे टेक अस भी हमें दिख रहा है कॉमन और सेफ हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेम ऑर्डर में हम कोड्स लिख रहे होंगे। फर्स्ट लाइन में क्या है कोड 892, नेक्स्ट लाइन में हमारा कोड है 263, क्या कॉमन है 263 कॉमन नहीं है। थर्ड लाइन में 593, 9 3 कॉमन एंड 5। देखिए जब हम ये कोड्स लिखते हैं ना, हमें तभी चीजें समझ में आने लगती हैं कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे कोड्स आएंगे सेम उसी फॉर्मेट में चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, और इसे हम कैसे चेक करेंगे, देखिए टेक एक छोड़ के एक एरो है, यहाँ पे क्या छोड़ के एक एरो है 9, तो 9 किसका कोड है, टेक का कोड है। ठीक है, दिस के नीचे कुछ नहीं है, 8 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, तो दिस का कोड क्या होगा 8, वैक्सीन के नीचे एक एरो है, 2 के नीचे एक एरो है, तो वैक्सीन का कोड क्या होगा 2। अगेन अब प्रोटेक्ट अस में 63। ओके, यहाँ पे हमें चीजें थर्ड लाइन से समझ में आएगी कि अस का कोड हमारा क्या है 3 और प्रोटेक्ट का कोड फिर हमारा क्या हो जाएगा 6 एंड सेफ का कोड हमारा क्या होगा 5। इस चीज को आप अच्छे से समझिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। अब फर्स्ट टाइम मैंने क्योंकि इतना एक्सप्लेन किया है तो आपको ये चीज लेंथी लग सकती है, बट ट्रस्ट मी आप जब यहाँ पे सिर्फ क्या मैटर करेगा कि आप कितना फास्टली चीज़ों को वहाँ लिख रहे होंगे। आप इन चीज़ों को शॉर्ट भी मतलब कर सकते हैं जब आप कोड्स लिखते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये वाला पार्ट कि आपको क्या समझ में आता है इस चीज़ से। ठीक है, इसको आप छोटा करके लिख सकते हैं, बट हाँ इसमें भी अगेन जब आप आंसर टिक कर रहे होंगे तो आप श्योर होंगे कि मैंने जो आंसर टिक किया है वो बिल्कुल सही है,
ना कि वहाँ पे आप एलिमिनेशन और बाकी मेथड्स लगाते हैं तो आप वहाँ पे स्टक भी हो सकते हैं और हो सकता है आपके 1-2 मिनट वेस्ट हो जाएं और वो क्वेश्चन आप श्योर भी नहीं हो कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। बट हम जो बोलते हैं ना, हम वहाँ पे जब वो 2-3 मिनट लगा देते हैं तो हमें लगता है नहीं अब इसका आंसर तो टिक करना ही है, तो वापस फिर से आते हैं हम उस क्वेश्चन पे और टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप फास्ट लिख पाते हैं, आपकी स्पीड अच्छी है, तो विद इन 40 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स आप विथ श्योरिटी आंसर टिक करके आगे बढ़ रहे होंगे एग्जाम में। चलिए यहाँ पे इसने क्या पूछा है, सेफ वैक्सीन का कोड पूछा है। अगेन वैक्सीन का कोड क्या है, वैक्सीन के नीचे ही एक एरो है, 2 के नीचे एक एरो है, वैक्सीन का कोड है मेरा 2 और इसने बोला है सेफ। सेफ हमें कहाँ दिख रहा है, ये सेफ का कोड है 5, तो कोड क्या होगा 25। अब ये चाइनीज कोडिंग है तो 52 भी अगर दिया जाता है तो वो सही होगा, ठीक है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगेन अब हम क्या देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। इसने हमसे पूछा है हाउ विल दिस इज फिक्शनल कोडेड, दिस इज फिक्शनल को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सेम फॉर्मेट, एक से ज्यादा वर्ड्स है तो हम क्या करेंगे, अपना मेथड अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। चलिए दिस इज फैक्ट का कोड है CUZDUZRUZ, फैक्ट इज फिक्शनल का कोड है GUZRUZCUZ और डाउट इज क्लियर का कोड है CUZ KUZ एंड DUZ। अगेन मुझे यहाँ पे UZ कॉमन दिख रहा है, तो जब हम पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम सिर्फ उसके इनिशियल अल्फाबेट्स लिख रहे होंगे, बाकी चीजें हम पूरी लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज फैक्ट। नेक्स्ट इसके बाद लाइन है फैक्ट इज फिक्शनल, फैक्ट कॉमन दिख रहा है, इज कॉमन दिख रहा है, फिक्शनल। देखिए इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि आपको पूरा लिख लेनी चाहिए कुछ चीजें, नहीं तो वो आपको आगे कंफ्यूज करेंगी। अब यहाँ पे F से ही फैक्ट है, F से ही फिक्शनल है, तो उतना जरूर लिखें, इतना भी शॉर्ट फॉर्म ना लगाएं कि खुद ही कंफ्यूज हो गए बाद में कि इसका कोड था क्या एक्चुअली, ठीक है। फैक्ट इज फिक्शनल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हो गया डाउट इज क्लियर, डाउट कॉमन कहीं नहीं दिख रहा है, इज एंड क्लियर, ओके। इसमें हम इनिशियल्स लिख सकते हैं, क्या है फर्स्ट का CDR, CPR, नेक्स्ट GRC, G, R एंड C कॉमन दिख रहा है, नेक्स्ट CKB, C कॉमन है, KB नहीं है कॉमन। चेक करेंगे एक अल्फाबेट हमारा फर्स्ट लाइन में कैसा है, जिसके नीचे कोई कोड नहीं है, वहां पे हमें दिख रहा है D के नीचे कोई कोड नहीं है। नेक्स्ट इसके नीचे 2 एरोज हमें दिख रहे हैं, वहां पे हमें C के नीचे 2 एरोज दिख रहे हैं, फैक्ट के नीचे एक ही एरो है, वहां पे R के नीचे एक ही एरो है, फिक्शनल अगेन G क्लियरली एक ही अल्फाबेट है। उसके अंडर आए हम तो डाउट क्लियर KB, ओके। अब अगर वो यहाँ पे पूछ लेता कि आप बताइए डाउट का कोड क्या है, ठीक है, तो डाउट का कोड K भी हो सकता है, डाउट का कोड B भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका कोड हम डिकोड नहीं कर सकते, तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा, या फिर ईदर K और B, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ऐसे दे रखा है कि पहला ऑप्शन उसने दे दिया, फर्स्ट दे दिया K, सेकंड दे दिया B, ये मैं डाउट क्लियर की बात कर रही हूँ, इस क्वेश्चन की पर्टिकुलरली बात नहीं हो रही है, ठीक है। और थर्ड उसने बोल दिया ईदर 1 और 2, या फिर फोर्थ में उसने बोल दिया कांट बी डिटरमाइंड। तो इसमें आप कांट बी डिटरमाइंड नहीं करेंगे, ईदर और वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि या तो डाउट का कोड K होगा या तो B होगा, ठीक है।
चलिए अब इसमें रुकिए, इरेजर, इसे हम इरेज कर देते हैं, ये इस क्वेश्चन का नहीं था पार्ट। चलिए इसमें हमें इसने पूछा है दिस इज फिक्शनल का कोड क्या है, ठीक है। दिस का कोड है हमारा डी, इसका कोड है हमारा सी, और फिक्शनल का कोड है हमारा, इसके नीचे कुछ नहीं है, जी, सी डी जी। कहाँ दिख रहा है आपको सी डी बी? यहाँ पे नहीं है, के जी आर सी डी जी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप इंग्लिश एंड हिंदी में यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम इसे नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे। वहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में डिस्प्ले होगा, तो इसलिए हिंदी के क्वेश्चंस आप पहले देख लीजिए। चलिए, कूल ड्रिंक्स अवेलेबल हियर is written as BHUMANJUKLOP. Available lost objects here is written as GANBHUNUTJUK. B cool search objects is written as wax, dir, MANNUT. And available drinks dessert search is written as BUTJUKDERLOP. देखिए इसमें मैं पर्सनली आपको ये बोलूँगी कि जो कोड्स हैं उनके साथ छेड़खानी ना करें, शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें, क्योंकि आगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट वो फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, तो कोड्स तो आप पूरे लिखेंगे। और इसमें हमें पूछा है कोड क्या होगा लॉस्ट ड्रिंक्स का। ठीक है, फटाफट से लिख लेंगे। कूल ड्रिंक्स अवेलेबल है, अवेलेबल को मैं AVL लिख रही हूँ here. Next line is available lost objects here. Available lost objects here. Here हमारा कॉमन है। Next, be cool search objects. Be cool search and objects हमें कॉमन दिख रहा है। Next, available drinks dessert search. Available drinks search एंड यहाँ हो गया हमारा डेजर्ट। डेजर्ट नहीं था कहीं, सही। चलिए अब हम कोड्स लिखेंगे BHUMAN JUKLOP NUTJUK। इसे आप साथ साथ चेक करते जाएंगे। हाँ, एक चीज़ कॉमन आपको यहाँ पे सेकेंड लाइन में हमें दो चीज़ें कॉमन दिख रही थी, हाँ हमारी दो चीज़ें कॉमन आई हैं, और यहाँ हमारे दो ही वर्ड्स बचे हैं। ठीक है, थर्ड लाइन ओके, फर्स्ट लाइन हो गई है हमारी, सेकेंड लाइन हो गई है, थर्ड लाइन हमारी VAXDER MANNUT हमें कॉमन दिख रहा है, NUT ये रहा। और लास्ट लाइन है हमारी बट JUK
बट JUK DER LOP एंड ये हो गया हमारा DER। ठीक है, इसने हमें कोड पूछा है लॉस्ट ड्रिंक्स का। लॉस्ट कहाँ है? ये रहा। ड्रिंक्स कहाँ है? ये रहा। ड्रिंक्स के नीचे फोर्थ लाइन, जो थर्ड लाइन है हमारी, उसमें कोड रिपीट हो रहा है। तो ऐसा किस में हो रहा है? LOP में, राइट। और लॉस्ट के नीचे कुछ नहीं है, GAN। क्या होगा हमारा आंसर? LOP GAN। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन टेक मेडिसिन का कोड पूछा है। हम क्या यूज करेंगे? यही मेथड यूज करेंगे। क्या दे रखा है हमें? शी नीड्स सम मेडिसिन, उसका कोड है 1542। टेक सम वाटर का कोड है 849। ही नीड्स रेस्ट का कोड है 713 और शी इज वाटर का कोड है 269। ठीक है, लिख लेंगे इसको फटाफट से। शी नीड्स सम मेडिसिन, नेक्स्ट लाइन टेक सम वाटर, टेक some water, he needs rest, he कहीं कॉमन नहीं है, he needs rest, और लास्ट लाइन है हमारी शी इज वाटर। शी यहाँ कॉमन है, इज कॉमन नहीं है, वाटर ये रहा। ओके, अब इसके कोड 1542 1542, नेक्स्ट 849 849, next 713 713 और लास्ट है हमारा 269 926। ओके, चलिए हमें पूछा क्या है? टेक मेडिसिन का कोड पूछा गया है। टेक ये रहा, मेडिसिन ये है, मेडिसिन के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है, एंड टेक के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है। सेकेंड लाइन में 8 के नीचे कुछ नहीं है। तो हमारा कोड क्या होगा? 58 या फिर 85। जो बोला था ये कोडेड फॉर्म में है, तो 85 या 58 अगर यहाँ पे आंसर होता तो 58 भी सही आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6218 मीन्स लैपटॉप इज अ कंप्यूटर। 8217 मीन्स कंप्यूटर इज अ मशीन। And which of the following is the code for machine makes our life easy? अब इसमें फटाफट से अपना मेथड नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये आपका इनडायरेक्ट चाइनीज कोडिंग नहीं है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये है आपका डायरेक्ट कोडिंग की एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और आपको उसके बेसिस पे पता करना है कि आगे जो हमें क्वेश्चन पूछा है वो क्या पैटर्न फॉलो करेगा।
और ये चीज़ हम कैसे समझ पाएंगे? देखिए क्वेश्चन पेपर में मतलब हमें कैसे समझ आना चाहिए कि ये तो डायरेक्ट कोडिंग का ही है, हमें ये वैल्यूज़ वगैरह नहीं लिखनी है। रीज़न ये है, लैपटॉप इज़ अ कंप्यूटर का पता है आपको, क्या पता कर सकते हैं? ये हमें पूछ रहा है मशीन मेक्स आवर लाइफ ईजी, क्या कहीं पे ऊपर जो कोड्स हमें दिए गए हैं उसमें मशीन है, आप पता कर सकते हैं? मेक्स आवर लाइफ ईजी मतलब एक दो कोड वो आपको कॉमन देगा, बट ऐसे बहुत से कोड होंगे जिन्हें आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन है? डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। ये हमें इस चीज़ से समझ आती है। डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है? अगेन पैटर्न हमें चेक करना है। हमें क्या दिख रहा है? लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, अल्फ़ाबेट है और नंबर है। सबसे पहले क्या करेंगे? जो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट हमें वर्ड दिया होता है, सबसे छोटा जो हमारा वर्ड है उसे पकड़ के हम डिकोड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उसी के कुछ बेसिस पे पैटर्न फॉलो होगा। या तो कोई एक आपको सेंटेंस दिया उसमें दो वर्ड्स हैं, उसके अल्फ़ाबेट सेम है, तो भी आप देख सकते हैं क्या कौन से दो वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? लैपटॉप मुझे दिख रहा है इसमें 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें मुझे दिख रहा है 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, ए में दिख रहा है 1 और कंप्यूटर में मुझे दिख रहा है 3 6 8। क्या ये यही दिख रहा है मुझे? 8217 82 नहीं, ये इसका कोड था 6218, राइट? तो 6218। देखिए अब इसमें ये नहीं सोचना कि वो हमेशा 6218 देगा, अगर वो 8162 देता तो भी आपको एनालाइज करना है कि हाँ बस अल्फ़ाबेट कितने हैं उसकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम अपने आप को क्रॉस चेक कर लेंगे एक और, क्योंकि इसमें दे रखा है 8217 मीन्स कंप्यूटर इज अ मशीन। अगेन मुझे यहाँ 2 दिख गया, 1 दिख गया, 2 1 है, हाँ 2 1 तो है। मशीन का देख लिया मैंने 7 है और कंप्यूटर का 8। अब हम कंफर्म कर चुके हैं इस चीज़ को, तो हम फटाफट क्या करेंगे? मशीन मेक्स आवर लाइफ ईजी। सबसे छोटे वाले पहले जो वर्ड्स दिए हैं उन्हें उठाइए। मेक्स दिख रहा है 5 है, आवर दिख रहा है 3 है, लाइफ दिख रहा है 4 है और इजी दिख रहा है 4। तो 4435 मतलब ढूंढेंगे। अब यहाँ पे 4435 दिख रहा है और कहीं पे 4435 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि मशीन का कोड क्या है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगेन ताज इज इन आगरा। ये है 3224 का कोड। 4245 का मतलब है आगरा इज नियर दिल्ली। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर आई लाइक ऑल फ्रूट्स। फिर से ये कौन सा है? डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, पैटर्न हम पता करेंगे। क्या दिख रहा है हमें? 3 2 2 4। कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें? ये तो क्लियरली दिख रहा है 3224। अगेन 4245, हाँ आगरा में 4 है, इसमें 2 है, नियर में 4 है, दिल्ली में 5 है। उसने हमें पूछा है आई लाइक ऑल फ्रूट्स, तो 1 4 2 एंड 6। 1 4 2 6, सॉरी 1 4 3 6। आई लाइक ऑल फ्रूट्स। क्लियर? चलिए देखिए 34225 means Red Fort is in Delhi. 5248 means Delhi is very polluted. Which of the following is the code for pollution level is changing? हमें किसका कोड पता करना है? Pollution level is changing का कोड हमें पता करना है। ठीक है, तो फिर से हमारा यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है, रेड 3 अल्फाबेट्स हैं, फोर्ट 4 है, इज 2 है, 2 है, जब यहाँ दिख के हमें 2 2। ठीक है, दिल्ली 5 है, तो 3 4 2 2 5 5 2 4 8। दिल्ली में 5 अल्फाबेट्स हैं, इसमें 2 अल्फाबेट्स हैं, वेरी में 4 है एंड पॉल्यूटेड में 8 है। उससे हमें क्या पूछा है? पॉल्यूशन लेवल इज चेंजिंग। पॉल्यूशन में कितने हैं अल्फाबेट्स? काउंट करेंगे।
9, देन लेवल में हो गए हमारे 5, देन 2 एंड चेंजिंग में हमारे हो गए 8, 9, 5, 2, 8। अब देखिए कोई ये नहीं बोलेगा कि इतने इजी क्वेश्चंस, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर भी हमने सेम रखा है ताकि आप चेक कर पाएँ कि हर एक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, एक भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, तो इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर हम इसे फटाफट से वाइंड अप करें इस वीडियो को, और हम ये समझना चाहें कि इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, इसमें हमने मेनली किस पे फोकस किया था, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग है उसका जो पार्ट होता है चाइनीज़ कोडिंग में हमने क्या देखा, चाइनीज़ कोडिंग हमारी डायरेक्ट थी और इनडायरेक्ट थी। इनडायरेक्ट में हमारे 2 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे, या तो वो क्वेश्चन में सिंगल वर्ड आपको पता करना है, ठीक है, वो हम कौन से मेथड से कर रहे थे, एलिमिनेशन से। और जब आपको एक से ज़्यादा वर्ड्स पता करने होते हैं तो हमने एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ किया, जो कि हम इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और डायरेक्ट कोडिंग में वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उसे हम पता करेंगे और उसके बाद हम अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही।